प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए हम लोग अब आज हम लोग महातिक्तक घृत इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इसके बारे में जानते ही हैं, यह हमेशा पढ़ाया जाता है, सभी लोगों को मालूम है, लेकिन हम तब भी चर्चा करेंगे कि इसके घटक द्रव्य क्या क्या हैं और इसका प्रयोग हम लोग अलग अलग तरीके से किस तरह से कर सकते हैं और कौन कौन सी व्याधियों में कर सकते हैं। सभी को यहाँ पर जो बताया जाता है ना कहीं उपयोग होता ही है। मैं अभी जो बताने वाला हूँ यह सिद्ध योग संग्रह में भी बताया है, चरक संहिता में भी बताया है, भारत भेषज रत्नाकर में भी बताया है। तो मैं जो अभी बता रहा हूँ ये भारत भेषज रत्नाकर 5235 नंबर का जो पार्ट है उसमें, मतलब ये मेडिसिन का जो है फॉर्मुलेशन, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या करना है तो आप लोग देखिए। सबसे पहले तो सप्तपर्ण होता है, सप्तपर्ण का छाल लेना है, अति विषा लेना है, सब समान मात्रा में लेना है, एक एक भाग। अति विषा लेना है, आरगवद लेना है, कुटकी, पाठा मूल, मुस्ता, नागरमोथा, उशीर, हरित की, विभूति की, आमल की, फिर कड़ू परवल, फिर मतलब जो कड़वा वाला परवल होता है वो, फिर नीम की छाल, पित्त पापड़ा, धमासा, चंदन। जितने भी द्रव्य है ना सब स्किन पे काम करने वाले हैं। चंदन, पिपली, पद्मकाष्ठ, हल्दी, दारू हल्दी, वचा, इंद्रायण मूल, शतावरी, फिर जो सारिवा, कृष्ण सारिवा, सफेद सारिवा, इंद्रयव, फिर अडुलसा, फिर मोरवेल, गुड़वेल, चिरायता और ज्येष्ठी मधु, त्रैमाणा, ये सब एक एक भाग लेना है। और इसमें जो मैंने मोरवेल बोला ना, वो मुरवा को बोलते हैं मोरवेल। तो ये सब इतना बढ़िया बढ़िया द्रव्य है ना, सब प्रत्येक एक भाग लेना है। और घी जो है वो 124 भाग लेना है, पानी 960 भाग लेना है। सबसे पहले क्या करना है कि यवकुट चूर्ण के रूप में सारे द्रव्य लेके और पानी में डुबा के रखना है। उसके बाद में वही पानी में डुबा के जो रखा है उसी में पानी 960 भाग है, तो मतलब ये 16 गुना पानी है। उसको बॉईल करना है। बॉईल करते करते जब वो 1/4 रह जाए तो उसके बाद में क्या करना है कि उसको छान लेना है। काढ़ा जब छान लेंगे तो जो कचरा है वो अलग फेंक देना है, और जो काढ़ा का पानी है वो लेके, और उतना ही 1/4 भाग रहा ना, तो उतना ही हमें घी डालना है। और घी को वो भी मूर्छित घृत होना चाहिए। और उसके बाद में ये जब सिद्ध हो जाता है तो यथा फेनोद्गमे स्थले फेन शांतिश्च सर्पिष्टि, जब झाग आना बंद हो जाता है तो घृत सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से फिर उसको पैक करके रख देना चाहिए। इसमें विशेष सूचना क्या रहती है कि जब घृत तैयार करते हैं तो पहले से ही हमें मंदाग्नि रखना पड़ता है। मतलब अग्नि जो है वो मंद रखना पड़ता है। और शुरुआत में रखते हैं और बीच में थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाद में जब वो सिद्ध होने वाला होता है तो उसको मंदाग्नि रखना पड़ता है। बाद में इसको जब बन जाता है तो हम जो गैस में बना रहे हैं ना वहां पे एक मोटा तवा रख के, और घृत कच्चा नहीं रहे वो देखना पड़ता है। और तवा रख के हम उसका मृदु पाकी है, मध्य पाकी है, खर पाकी है, वो देखते हैं। क्यों देखते हैं कि मृदु पाकी जो घी होता है वह खाने के लिए साथ में होता है, अच्छा लगता है। खर पाकी जो होता है बहुत ज्यादा कड़वा और ऐसा कुछ तो अजीब तरह का टेस्ट आता है। तो हमें वर्ती बना के देखना पड़ता है। और घृत सिद्धि के लक्षण हम लोगों ने जैसे चर्चा किया कि फेन की शांति होना, झाग का शांति होना, तो वो घृत सिद्ध हो जाता है। अब ये महातिक्त घृत जो है सिद्ध योग संग्रह में भी ऐसे ही बताया है। मैं उसके कंटेंट्स पढ़ देता हूँ। तो उसमें सप्तपर्ण बताया है। चरक संहिता में भी यही बताया, अतिविषा, अमलतास का गुदा, फिर कुष्ठ, कुटकी, फिर पाठा, मुस्ता, उशिर, त्रिफला, परवल की पत्ती, नीम की छाल, पित्त पापड़ा, धमासा। पहले वाले में पित्त पापड़ा ही नहीं था, लेकिन इसमें नहीं, पहले वाले में पित्त पापड़ा था, धमासा नहीं था, इसमें धमासा है। लाल चंदन, छोटी पीपल, पद्मकाश, हल्दी, दारू हल्दी, वच्चा, इंद्रायण की जड़, शतावरी, अनंत मूल वासा, कुटज की छाल, यवासा, मुरवा, गुड़ुची, चिरायता, मुलेठी, त्रैमाणा। तो इसमें धमासा एक ऐड किया है, पहले वाले में धमासा नहीं था। तो अलग अलग योग है, तो इनको घृत सिद्ध करने के लिए बताया। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यह अगर हम दोषों के हिसाब से देखें तो यह महातिक्त घृत जो है, महातिक्त घृत, यह पित्त शामक है, श्रेष्ठ पित्त शामक है, कफ का नाशक है। और यह
आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है क्या किसी को? नहीं आ रही मैम। रस रक्त मांस में अस्थि धातु पे काम करनी है जितना तो तक इसका। सर आपका आवाज कट रहा है। हाँ अभी आ रहा है आवाज। सर अभी आपने पित्त शामक और कफ नाशक तक बताया था, उसके बाद आवाज कट गई थी। फिर से बताइए सर। हाँ अच्छा 1 मिनट रुकिए आप लोग ऐसे ही रहिए, मैं ना इससे वाईफाई से कनेक्ट होता हूँ, 1 मिनट रुकिए। धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु पे काम करता है। मज्जा और शुक्र में इसका उतना उल्लेख नहीं बताया ग्रंथों में जितना अस्थि धातु तक इसका गामित्व रहता है। अब रस धातु पे काम करता है तो रसगत जितना भी आम है उसका पचन करता है। जहां पर रुक्षता बहुत हो गई रस में, रुक्षता रस क्षय हो गया, वायु का प्रकोप हो गया है, तो ये रस धातु पे बहुत अच्छा काम करता है। रक्त धातु की शुद्धि करता है, रक्त धातु की शुद्धि करता है क्योंकि इसमें सारे द्रव्य जो हैं वो रक्त शुद्धि करने वाले हैं। मांस धातु की भी शुद्धि करता है, मेद धातु की भी शुद्धि करता है, अस्थि धातु का पोषण करता है क्योंकि तिक्त रसात्मक है। तुम लोग जब तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं तो उसमें महातिक्तक घृत डालते हैं तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है। मज्जा और शुक्र पे इसका उतना गामित्व उतना नहीं बताया है जितना अस्थि धातु तक बताया। फिर उसके बाद में मूत्र और स्वेद पे इसका बहुत अच्छा काम बताया है। जहां पर भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है या फिर मूत्र स्त्रोतस की बीमारियां रहती हैं तो उसमें महातिक्तक घृत देने से स्नेहन होता है, अपीडक स्नेह के रूप में भी दिया जाता है, खाने के लिए दिया जाता है, बहुत बढ़िया काम होता है। और जहां पर भी पसीना स्वेद व स्त्रोतस में अति योग हो रहा है या हीन योग हो रहा है, महातिक्तक घृत, क्योंकि ये एक तरह से स्किन पे काम कर रहा है और स्वेद व स्त्रोतस पूरा रोमकूप में वहीं से सब वहां पे ही उसके मूल स्थान रहते हैं, तो इसलिए स्वेद व स्त्रोतस में भी इसका बहुत अच्छा काम बताया गया है। उसी तरह से त्वचा पे इसका बहुत अच्छा काम रहता है, बालों पे महातिक्तक घृत का काम अच्छा रहता है, कर्ण में कान के प्रॉब्लम्स में अच्छा काम करता है, नाखूनों पे, नाखून में कुनक हो गया है या इन्फेक्शन हो गया है या जो भी नाखून की बीमारियां रहती हैं नेल्स की, उसमें महातिक्तक घृत का बहुत अच्छा काम होता है। इसी तरह से जो हमारे थाइज मसल्स हैं या फिर हमारे काफ मसल्स हैं उसपे भी महातिक्तक घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और गुदा भाग में भी इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। जैसे कि अगर भगंदर वाले पेशेंट आए हमारे पास, महातिक्तक घृत का आप पिच्चू रख दीजिए, बहुत बढ़िया से हील हो जाएगा। भगंदर, परिकर्तिका और पाइल्स, जहां पर भी हम अगर पिच्चू रखें या इंटरनली खाने को भी दें तो हील कर देता है, हीलिंग प्रॉपर्टी है। उसी तरह से रसव स्त्रोतस पे काम करता है, रक्तव स्त्रोतस, मांसव स्त्रोतस, मेदोव स्त्रोतस, अस्थिव स्त्रोतस पे महातिक्तक घृत का बहुत बढ़िया काम होता है। और महातिक्तक घृत को कभी भी सामावस्था में नहीं देना है, जब आम अवस्था रहे तो बिल्कुल भी नहीं देना है, निरामावस्था में ही देना चाहिए। क्योंकि चरक संहिता में बताया है, सब जगह बताया है, ज्वर में या फिर जहां पर भी अग्निमंद रहता है, अग्निमंदता में घी जो है वो विष की तरह प्रभाव डालता है। और उसमें उपमा दी गई है ग्रंथों में, टीकाकार भी बोलते हैं कि जिस तरह से जहरीला नाग होता है तो जहरीला नाग जो रहता है वो जरूर डसेगा, और तो उतना बड़ा भयंकर बताया है कि कभी भी जैसे कोबरा होता है वो कितना जहर युक्त रहता है, उसी तरह से अगर आमावस्था है और उसमें आपने कोई घृत कल्पना दिया, भले वो महातिक्तक घृत है लेकिन अगर वो दिया तो वो जहरीले नाग की तरह शेर को मार डालता है। इसलिए इसको कभी भी निरामावस्था में देना चाहिए। अग्नि पे ये सामान्य क्रिया करता है। और इसका विशेष गुण क्या है कि जो स्किन की बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, कुष्ठ रोग, सोरियासिस या समस्त जितने भी स्किन के प्रॉब्लम रहते हैं त्वचा विकारों में, तो ये रक्त का शुद्धि करता है। और कुष्ठ व्याधि में हम लोगों ने पढ़ा है कि त्वचा, रक्त, मांस, लसिका, 4 दुष्य होते हैं, त्वचा, रक्त, मांस और लसिका। तो ये लसिका को भी शुद्ध करता है, लिम्फ जो है, और त्वचा को भी शुद्ध करता है, मांस को भी, रक्त को भी शुद्ध करता है। तो आप लोग के पास जितने भी पेशेंट आते हैं सबका दीपन पाचन करके महातिक्तक घृत सभी को खाने के लिए दे दीजिए। 1-1 चम्मच देने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है स्किन का, ऑटोइम्यून डिजीज हुआ, कोई भी ऐसा बीमारी नहीं है स्किन से रिलेटेड जो महातिक्तक घृत ठीक नहीं कर सकता है।
इसका रस वीर्य विपाक देंगे तो ये तिक्त रसात्मक है, उष्ण वीर्यात्मक है, कटु विपाकी है, मतलब पेट में जाके ये तीखा बन जाता है, कटु विपाकी हो जाता है। पांच भौतिकत्व देखेंगे तो ये पृथ्वी और आप तत्व का शरण करता है, तेज तत्व को बैलेंस करता है और वायु और आकाश तत्व का वर्धन करता है। मतलब ये एक तरह से आम का पचन, स्त्रोतस को शुद्ध करता है। आम का पचन करते जाएगा, दीपन कार्य नहीं करेगा। और आम का पचन ऐसा नहीं करेगा कि आपने दे दिया तो ये आम का पचन करने लेकिन जब दीपन पाचन करके दिया गया तो यह धीरे धीरे पाचन करेगा। हम लोग जैसे कि वमन के टाइम पे हम लोग देते हैं, दीपन पाचन करने के बाद हम लोग या साथ में हम लोग जब वमन के लिए महातिक्त घृत को वर्धमान मात्रा में देते हैं तो दोषों को पचाता है और शाखा से कोष्ठ में दोषों को लेके आता है पचा के। मतलब पहले दीपन पाचन का सपोर्ट चाहिए बॉडी को, जाठराग्नि प्रदीप्त होना चाहिए, फिर ये धात्वग्नि लेवल और भूताग्नि लेवल पे इसका कार्य होगा, क्योंकि तिक्त रसात्मक सारे द्रव्य हैं। तो इसीलिए जब ये आम का पचन करेगा, सूक्ष्म स्रोतसों में जाके स्नेहन करते जाएगा और आम का पचन करते जाएगा, तो ये वायु और आकाश तत्व को बढ़ा देता है। मतलब वहां पे जो जितना भी अवकाश है ना उसको खोलते जाता है, खोलते जाता है। अब ग्रंथों में ऐसा बताया है कि कुष्ठ व्याधि में, अब चरक संहिता में ऐसा बोला है कि अगर आपको कोई भी व्याधि का नाम नहीं पता है तो आप केवल दोष देखे, दुष्य देखे, अग्नि देखे और जो लक्षण है उस हिसाब से आप चिकित्सा करते जाइए। तो इसमें कभी मत शर्माइए कि आपको बीमारी का नाम डायग्नोसिस करने, नाम रखने नहीं आ रहे, उसके पीछे मत जाइए। शेक्सपियर ने भी कहा है कि नाम में क्या रखा है। तो इसी तरह से जितने भी कुष्ठ हैं, महाकुष्ठ, शुद्र कुष्ठ और जितने भी हैं सारे स्किन प्रॉब्लम में महातिक्त घृत का प्रयोग करने से फायदा होता है। उसी तरह से रक्त पित्त में, जहां पर भी रक्त और पित्त दोनों दूषित हो जाते हैं और रक्त को पित्त, पित्त को रक्त, ऐसे समान संज्ञा, गुण, धर्म सब प्राप्त हो जाते हैं, उसमें भी महातिक्त घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और अर्श व्याधि, जहाँ बवासीर की व्याधि होती है उसमें काम करता है। विसर्प, विसर्प में भी सामावस्था में नहीं देना है, शुरुआत में बिल्कुल भी उष्ण और स्निग्ध चीजें नहीं देनी है। जब आमावस्था निकल जाती है बाद में विसर्प में देने के लिए बोला है। फिर अम्ल पित्त में, अम्ल पित्त में आपके पास जब भी पेशेंट आते हैं जिनको हाइपर एसिडिटी है, रुक्षता भी बहुत ज्यादा है, उनको एक एक चम्मच घी महातिक्त घृत खाने के लिए दीजिए, उनका पित्त शमन हो जाएगा, पेशेंट को अच्छा लगेगा। और महातिक्त घृत खिला के आप वमन करा दीजिए या विरेचन करा दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वातरक्त में, जहां पर भी गंभीर वातरक्त रहता है, उत्तान वातरक्त रहता है, पैरों में गाउटी अर्थराइटिस रहता है, वहां पे गाउटी अर्थराइटिस इतना डेंजरस होता है कि कभी कभी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। मतलब वहां रुक्ष गुण भी बढ़ा है वायु का, और रक्त की दुष्टियों के रक्त संचित भी हो गया है, सर्कुलेट नहीं हो रहा है पैरों की उंगलियों में, और पूरा रेडनेस आ गया है, बर्निंग हो रहा है, दाह पाक लालिमा, ऐसा वातरक्त का आप लोगों ने गाउटी अर्थराइटिस के पेशेंट देखे हैं। तो वहां पर कुछ ऐसा द्रव्य चाहिए जो सूक्ष्म स्त्रोतोगामी हो, दोषों को वहां से पूरा पाचन करके शुद्ध करे। इसमें महातिक्त घृत का प्रयोग करने से फायदा होता है। उसी तरह से महातिक्त घृत को हम लोग गाउटी अर्थराइटिस या वातरक्त में ऐसे दे, तिक्तक शीर बस्ती देके, जिसमें गुडुची वगैरह रहता है, वह डाल के तिक्तक शीर बस्ती देते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से पांडु रोग में, पांडु रोग में स्नेहन की कमी हो जाती है और रक्त और रस ये बहुत ज्यादा क्षय हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, वहां पे रुक्षता बढ़ जाती है, स्निग्धांश कम हो जाता है, ओज का भी क्षय होता है, मेद का भी क्षय होता है और शिथिलेंद्रिय ऐसा बोला है। तो पांडु रोग में भी हम लोग को स्नेहन करना है तो महातिक्त घृत बहुत बढ़िया काम करता है और पित्त का शमन करता है। पांडु रोग का संप्राप्ति देखेंगे तो पित्त के बढ़ने से ही होता है, वहां पे इंटरनल स्वेटिंग होती है, रुक्षता कम हो जाती, रुक्षता बढ़ जाती है, स्नेहन कम हो जाता है। तो वहां पर स्नेहन भी करना है, पित्त को भी शमन करना है, इसलिए पित्त की संप्राप्ति वाला पांडु रोग है, इसीलिए महातिक्त घृत जो है तिक्त रसात्मक होने से वह देने के लिए बोला है। उसी तरह से ज्वर जो रहता है, जीर्ण ज्वर, बहुत पुराना ज्वर हो गया, नवीन ज्वर में तो नहीं देना है, जीर्ण ज्वर हो गया या फिर कोई ऐसी अवस्था, ज्वर की अवस्था है जहाँ पे रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ गई और क्रॉनिकसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है, जैसे कि जीर्ण ज्वर में बोला है कि रुक्ष तेज बढ़ जाता है बॉडी में, धातुओं में लीनावस्था आ जाती है ज्वर की। तो ऐसे अवस्था में महातिक्त घृत देने से पित्त जो है वह पूरी तरह से, क्योंकि लीन हो गया है पित्त पूरे शरीर में, वहां पे ज्वर भी पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया और निकल नहीं रहा, तो वहां पर महातिक्त घृत जो है वह सूक्ष्म स्रोतों में जाके स्नेहन करते हुए तिक्त रस से, अपने प्रभाव से, अपने कार्य से उसको पूरी तरह से शमन कर देता है। उसी तरह से उन्माद व्याधि जो है, उसमें पित्तज उन्माद में चरक संहिता में स्पष्टता बोला है कि जीवने घृत, महातिक्त घृत
ये देने के लिए बोले। तो पित्तज उन्माद में जहाँ पे क्रोध हो रहा है, क्रोधात पित्तम, जहाँ पे पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और क्रोध बहुत ज्यादा आ रहा है, वहां पे जो वायलेंट बिहेवियर वाले पेशेंट होते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर वाले पेशेंट होते हैं, उनको महातिक्तघृत जो है वो देने से फायदा होता है। इसी तरह से सोरियासिस में बहुत अच्छा काम करता है, कुनख में बहुत अच्छा काम करता है, पुराना से पुराना जो व्रण होता है, जो क्रॉनिक वुंड होते हैं, फिर रस के व्याधियां, रक्त के व्याधियां, स्किन प्रॉब्लम में इसका प्रयोग करने से, उसी तरह से जो रैशेस होते हैं, पस्ट्यूल्स होते हैं, मतलब बहुत ब्लिस्टर्स होते हैं, हर तरह के स्किन प्रॉब्लम, और इससे ड्रेसिंग भी करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मेरी एक जूनियर थी जब मैं एमडी करा था, तो उसको ना वो बीएमएस करी थी, उसका पूरा फेस पे पिंपल्स थे, तो उससे उसकी क्लासमेट भी बात नहीं करना चाहती थी, तो वो बहुत परेशान रहती थी। तो उसने मुझसे कहा कि सर आप कुछ बताइए कि मैं क्या करूं। मैंने उसको कहा कि मैंने दवाई बताया, तो वो बोले मुझसे परहेज नहीं हो पाएगा, हॉस्टल में तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा महातिक्तघृत खाइए आप, 4-4 चम्मच सुबह शाम, भूखे पेट 4 चम्मच महातिक्तघृत, और शाम को कभी भी 4 चम्मच। 3 महीने उसने किया, उसका पिंपल से गायब हो गया और एक दाग भी नहीं रहा, मतलब पूरी तरह से फेस एकदम क्लियर हो गया केवल महातिक्तघृत से। मतलब इतना फायदा होता है कि पूरा स्किन अच्छा ही हो जाता है। और इसकी और उसको जरूरत था इसलिए मैंने 4 चम्मच बोला, लेकिन ग्रंथों में बोला है कि 15 ग्राम की मात्रा में इसको दे सकते हैं। और अनुपान में गर्म पानी, कोष्ण जल देते हैं, और सुबह भूखे पेट दे तो ये ज्यादा फायदा करता है। और व्याधि की अवस्था के हिसाब से हम इसका जो काल है वो निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन यह किसको नहीं देना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ महातिक्तघृत, तो जिनको भी तिक्त रस से एलर्जी है। आप लोग ने देखा होगा कि कॉलेज लाइफ में भी, मेरे क्लास की अभी वो एमडी कर ली एक लड़की थी, उसको महातिक्तघृत देखते ही उल्टी आता था, वो डब्बा खोलते ही इतना, क्योंकि तिक्त रसात्मक है, वो खाए तो कैसे वो खाए, तो इसलिए उसको फिर हमारे सर ने शतावरी घृत दिया। जहां पर भी तिक्त रस से एलर्जी रहती है, कि लोग, आज का जमाना कैसा है कि कड़वा चीज खाना नहीं चाहते हैं, और घी से तो बहुत ज्यादा एलर्जी है लोगों को, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो जिनको नहीं, और तिक्त रस साथ में भी नहीं है, उनको शतावरी घृत देना चाहिए। और ये शतावरी घृत के साथ आप कुछ रक्त शुद्धि करने वाला कुछ और काढ़ा वगैरह दीजिए, या गोली, जैसे पंचतिक्त घृत गुगुल टैबलेट फॉर्म में दीजिए। तो मतलब जिनको तिक्त रसात्मक चीज नहीं है उनको नहीं देना है। दूसरा क्या है कि सोरियासिस हुआ, एक कुष्ठ का विकार हुआ, जो मधुमेह जन्य डायबिटीज के वजह से जख्म होता है, डायबिटिक वुंड, नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड, उसमें वो हील कैसे होगा, उसमें महातिक्तघृत बहुत जरूरी होता है। गैंग्रीन वाला जो इन्फेक्शन होता है, ड्राई गैंग्रीन हो गया, वेट गैंग्रीन हो गया, गैस गैंग्रीन हो गया, अभी क्या है, अभी उंगली अगर पूरा ड्राई हो गया, ड्राई गैंग्रीन, उसमें कुछ ऑप्शन नहीं, वो उंगली पूरा इन्फेक्शन हो गया, और वो बहुत बेकार होता है ड्राई गैंग्रीन में। वहां पे हमें वो होना हो पहले ही, अगर वैद्य को मालूम है, तो ड्राई गैंग्रीन में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। जो वेट गैंग्रीन होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्लेद वगैरह है, वहां पे रक्त की शुद्धि करना बहुत जरूरी है, स्नेहन होना बहुत जरूरी है, तो महातिक्तघृत सबसे बेस्ट होता है। इसी तरह से वेरिकोज वेन्स में भी इसका प्रयोग, गैस गैंग्रीन में भी इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। वेरिकोज वेन्स जो रहते हैं उसमें भी बहुत अच्छा फायदा होता है। भयंकर से भयंकर जो स्किन प्रॉब्लम रहते हैं उसमें ये बहुत फलदायी रहता है। और मधुमेही रोगी को, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि मधुमेह क्या बोला गया है अपने चरक संहिता में, ये वातज टाइप का है, तो ये कंफ्यूज मत हो कि घी खाने से मधुमेह का क्या प्रॉब्लम होगा। पूरी तरह से क्लियरली बोला गया है कि वातज टाइप है मधुमेह, और असाध्य टाइप है, वहां पे रुक्षता बढ़ी हुई है, धातुओं में शिथिलता है, ये वहां पे महातिक्तघृत 100% देना चाहिए। और स्थूल व्यक्ति को, जो मोटा व्यक्ति है और डायबिटिक है, उनको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम स्थूल व्यक्ति को कैसे दें, वहां पे देना ही है हमें। उसी तरह से शरीर में लाल लाल चकते हो गए, रैशेस आ गए, फोड़े फुंसी हो गए, उसमें दाह और जलन हो रही है, बहुत ज्यादा पस आ रहा है, और खुजली हो रही है, और तो ये महातिक्तघृत देने से खुजली तुरंत ही बंद हो जाती है, क्योंकि ये क्लेद जो है ना शरीर में, कफ दोष क्लेद, उसको ये पूरी तरह से नष्ट कर देता है। दाह हो रहा है तो महातिक्तघृत नष्ट कर देता है। और दूसरा क्या है कि इसका जब सेवन करते हैं तो नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए, मिर्ची ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लाल मिर्ची, हरा मिर्ची नहीं खाना चाहिए, खटाई नहीं खाना चाहिए, तेल का चीज नहीं खाना चाहिए। अगर ये सब नहीं खाया जाएगा ना, तो ये जल्दी ठीक होता है। इसी तरह से महातिक्तघृत
रक्त पित्त में, खूनी बवासीर, रक्तज अर्श में काम करता है, विसर्प में काम करता है, पांडु रोग में, यक्ष्मा में, राजयक्ष्मा में काम करता है, स्त्रोतसों में जहां रुक्षता बढ़ी है, धातु का क्षय हुआ है, अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय से जो यक्ष्मा है उसमें ये काम करता है, उन्माद में, कामला व्याधि में, कामला व्याधि में विरेचन के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, विरेचन के पहले देते हैं बाद में देते हैं, तो वहां पे यकृत की शुद्धि हो जाती है क्योंकि इसमें वासा वगैरह है। उसी तरह से पामा हो गया, कंडू हो गया, जीर्ण ज्वर, रक्त प्रदर में भी, रक्त प्रदर में भी पित्त और रक्त की दृष्टि होती है, उसमें भी स्नेहन की जरूरत है क्योंकि रक्त प्रदर एक तरह से वायु की वजह से, अपान वायु की दृष्टि की वजह से रक्त प्रदर हो रहे, वहां पे इन्फेक्शन वाली पैथोलॉजी है, वहां पे वायु को शमन करना है और रक्त और पित्त दोनों को शांत करना है, इसलिए महातिक्त घृत का प्रयोग करने से फायदा हो जाता है। आप लोगों को कोई भी चीज नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे काम करता है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा क्या है कि महातिक्त घृत जो है कृमि रोग में भी काम करता है, दुष्ट व्रण में भी काम करता है, कास में भी आप लोग अगर इसका प्रयोग करें युक्ति पूर्वक, कास में, ज्वर में और रक्त की जितनी भी बीमारी है और स्किन की प्रॉब्लम है उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। अब आप लोग बताइए, आप लोगों ने यूज किया है महातिक्त घृत? मंदाकिनी मैम आप बताइए, आपने यूज किया है? डॉक्टर मंदाकिनी मैम सुन पा रही हैं? मैम शायद पेशेंट देखिए। आदित्य सर आपने आयुर्वेद का ये महातिक्त घृत यूज किया है कैंसर पेशेंट में? सर महातिक्त कषायम और गूगल तिक्त घृत यूज किया है सर। अब महातिक्त घृत यूज करेगा स्किन के प्रॉब्लम में, फिर बताइएगा। जी सर। ठीक है, और कोई बताइए प्लीज, अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए। डॉक्टर सुनीता मैम बताइए, नवजोत कौर मैम, माधुरी मैम आपने यूज किया है नहीं एक्सिमा सर, वगैरह में? गुड इवनिंग सर। नहीं सर, मैंने नहीं है, अच्छा, यूज करूंगी अभी। सर एक महातिक्त पेशेंट, तो सर हाँ प्रमेह और स्थूल पेशेंट में दे सकते हैं ना? एक है मेरे पास महातिक्त घृत। हाँ आप दीजिए, ये बोला है इंडिकेशन है कि देना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है। जी सर, मैं मंदाकिनी बोल रही हूँ। हाँ सर, मैंने यूज किया है महातिक्त घृत। मैंने इसमें रक्त अर्शस में यूज किया, इंटरनली खाने को दिया था, और अभी 2 पेशेंट वेटिंग में चल रहे हैं। बाकी पंचकर्म वगैरह जब कराते हैं स्किन प्रॉब्लम के लिए तो फिर स्नेहपान में यूज किया है। और अभी एक पेशेंट है मेरी, उसको बटरफ्लाई शेप का वो है, दद्रु है, दद्रु कुष्ठ है। तो सर उसको खाने को भी दिया, उसको लगाने को भी दिया है। तो आई थी वो 1 हफ्ते बाद, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट था, और उसके बाद वो अभी तक आई नहीं है सर। थैंक यू। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे लगा के भी देखा एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कितना बढ़िया फायदा होता है? बहुत अच्छा फायदा होता है। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, किसी का एक्सपीरियंस है तो बताइए प्लीज। हाँ सर। हाँ, आपने कौन कौन से व्याधियों में यूज किया मैम? हेलो सर। सर जी मैम। पंचकर्म में तो हमें शोधन करना होता है, तो हमारा मतलब ये एम ही होता है कि सूक्ष्म ऐसे स्रोतों में वो जाए और पूरा मतलब वहां से टॉक्सिन्स निकल के एब्डोमेन में लाके फिर वो हमें बाहर निकालना है। तो ये महातिक्त घृत बहुत अच्छा काम करता है। तो वमन विरेचन सब में हमें शोधन के लिए महातिक्त घृत मैं यूज करती हूँ। बस्ती में भी किया है सर मैंने, नस्य में भी किया है, पिच्चू भी दिया है सर हर बहुत सारे पेशेंट में। पुरुष पेशेंट में सर वेट गेन के लिए भी मैं देती हूँ, पिगमेंटेशन में भी दिया है, पातदारी में भी दिया है, हेयर फॉल में दिया है, नी जॉइंट में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। धातु क्षय जन्य संप्राप्ति होती है उसमें। शीत पित्त में भी वो पूरा रेडनेस वगैरह निकल जाता है सर अच्छे से। बॉइल्स में दिया है सर, पिंपल्स में भी दिया है, अल्सर्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ड्यूडेनल पेप्टिक अल्सर होते हैं पेशेंट का, दाह वगैरह बर्निंग और अल्सर बहुत अच्छे से कम हो जाता है। संधिवात में तो बहुत सुंदर रिजल्ट है सर इसका। और वात रक्त में भी दिया है सर पेशेंट को मैंने। वातज गुजरस में भी अच्छा रिजल्ट है sciatica में। गुददाह में तो हम पिचू रख सकते हैं सर। रिंगवर्म दद्रु में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। स्किन के जो भी ये होते हैं डायग्नोसिस अगर हमारी समझ में भी नहीं आए तो महातिक्त घृत देके विरेचन दिया तो 70-80% रिजल्ट मिल ही जाता है सर हमें। और चेहरे पे भी हम जो उद्वर्तन करते हैं या लेप वगैरह लगाते हैं उसमें भी ग्लो आना चाहिए या स्निग्धता चाहिए, इसके लिए हम महातिक्त घृत इसमें डाल सकते हैं सर, लेप में भी। तो अच्छा रिजल्ट है सर, मतलब 100% करते हैं सब में रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू सर। जी, और आपने गायनेक रिलेटेड केसेस में यूज किया है एंडोमेट्रियोसिस, सर पंचकर्म में पीसीओडी के लिए वगैरह तो देना ही पड़ता है ना सर, विरेचन वमन उसमें देना पड़ता है, तो तब दिया है सर। हाँ। और किडनी स्टोन में भी अच्छा पे वो स्नेह होता है ना, पहले खाने के पहले और खाने के बाद, उसमें भी यूज किया है सर।
बाकी ज्यादा बढ़िए गायनेक सर। नहीं। अर्चना मैम, आपने जो चेहरे पे लेप के बारे में बताया है, तो वो लेप आप करीब कितनी देर रखती हैं मैक्सिमम? सर वर्निकर में मैं यूज करती हूँ कभी कभी। तो मैं मतलब जब तक क्यों गीला रहता है तब तक रखना है सर वो, और जब वो ड्राई हो जाता है तब धो लेना है। इसमें माथिक तक भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कुमकुम आदि भी तेल मैं यूज करती हूँ, और कोरफड का जेल भी यूज करती हूँ, और मध भी यूज करती हूँ कभी कभी, मधु। तो अच्छा मतलब ग्लो आता है बहुत ज्यादा, और मतलब बहुत ड्राई स्किन होती है ना, उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत सुंदर। मैम रेशियो क्या रखती है लेप और घी में? रेशियो क्या आ, रखती है? घी का हाँ, घी और लेप में पाउडर, जैसा पाउडर आपने लिया होगा उसमें घी पाउडर, मिला। वर्निकर की पाउडर जो होती है सर हमारे चेहरे के हिसाब से एक टीस्पून ही बहुत ज्यादा हो जाता है, तो लेना है। फिर उसमें ये सब थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, सब जो मतलब गीला है सब, वहां तक ग्रुथ वगैरह जो है ड्राइनेस कम करता है, वो सब थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, इतना ज्यादा नहीं। जितना मतलब वो पानी में मिक्स नहीं करती, वो उसमें मिक्स करती हूँ। अच्छा, घी में ही मिक्स कर देती हैं आप? हाँ, मैं क्या करती हूँ, लेप मिक्स करने के लिए पानी वगैरह नहीं यूज करती, नींबू का रस भी कभी कभी यूज करती हूँ, तो उसमें मतलब पूरा गीला होना चाहिए वो, मतलब घुल मिल जाए ऐसा, उतना डाल देती हूँ। क्योंकि ज्यादा भी डाला है ना तो वो लेप बैठता नहीं है, और कम भी डाले तो भी वो बैठता नहीं है, तो मतलब वो हमें समझ में आ जाता है लगाते टाइम। और बॉयल्स में आपने कैसे यूज किया है? सर बॉयज में भी मैंने मतलब इंटरनली देती हूँ, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। बर्निंग वगैरह वहाँ का, और रेडनेस और जो कम हो जाता है। पिंपल्स में भी मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन एक पेशेंट में तो कम हो गए, एक पेशेंट में बढ़ गया था, शायद वो सामावस्था होगी, तो एक पेशेंट में बढ़ गया था, एक पेशेंट में अच्छे से कम हो गया माथिक ब्रुश से। मैम पिगमेंटेशन में रिजल्ट्स मिले थे क्या आपको? अच्छा मिलता है मैम, क्योंकि वो ना पूरा घुलती ऐसा है कि वो पूरा सूक्ष्म से स्रोतों से मिल जाता है, तो वो वहां जाके मतलब वो फेंट हो जाते, फेंट पूरा नहीं जाते, फेंट हो जाते, उसके बाद विरेचन देते हैं हम। तो मेरा डिलीवरी वो के ऐसा बाद सोचना में है कि हम एक बार करने से अच्छा है कि बार बार अगर महातिक्त घृत लेके बाद में विरेचन करें, अगर मतलब 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, या मृदु विरेचन करे, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पिगमेंटेशन में जरूर मिलेगा। प्रणाम मैम। हाँ बोलिए मैम। हाँ जी मैम, आपने संधिगत वात में इसका कैसे रोल रहेगा, मतलब आपने बोला है उसमें यूज मैम अगर किया। नी जॉइंट पेन है तो ड्राइनेस जो होता है ना, कट आवाज आती है, धातुक्षय जन्य संप्राप्ति होती है, उसमें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब मैंने विरेच, मुझे पता भी नहीं था, मैंने विरेचन के लिए महातिक्त घृत यूज किया था, तो पूरा मतलब पेशेंट बोले कि कट आवाज कम हो गई और पेन भी कम हो गया है। मतलब हर पेशेंट में नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट में 100% अच्छा रिजल्ट मिलता है, जी धातुक्षय जन्य संप्राप्ति में अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, थैंक यू। और किसी को जल्दी किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सर एक डाउट था कि सर जैसे जो घी की जो कल्पना रहती है वो अस्थि धातु तक जाती है, और सर ये जो ऐसा कुछ रहता है कि आसवम की जो पेनिट्रेशन रहता है वो मज्जा तक या और आगे जाता है इस टाइप से, पेनिट्रेशन मतलब जो एब्जॉर्प्शन या जो उसका इफेक्ट रहता है, जैसे उसका जैसे हाँ। मज्जा तक जाता है या उसके आगे जाता है अभी इस टाइप से। इसमें अभी जो घृत कल्पना है उसका अलग अलग तरह से एफिकेसी होता है, अलग तरह से काम होता है। और आसवरिष्ठ का अलग तरह से होता है। आसवरिष्ठ जो रहते हैं वो अग्नि तत्व महा प्रधान रहते हैं, मतलब वो भूताग्नि लेवल, धात्वग्नि लेवल तक काम करते हैं, तो उनका अलग तरह से होता है। और घृत कल्पना जो है वो स्नेहन करते हुए जाता है। जी सबका अपना अपना रोल रहता है। जी जी जी। अभी अच्छा, और घृत कल्पना भी पेनिट्रेट करता है, लेकिन इनका कैसे स्नेहन करते जाएगा, जहां भी जाएगा स्नेहन करते जाएगा। जी जी, आसवरिष जो रहते हैं वो स्नेहन कैसे करेंगे, वो तो मतलब लिक्विड फॉर्म में, वो स्नेहन कैसे करेंगे। वो घृत कल्पना जैसे गीला करता है शरीर को, तेल और घी, लेकिन तो वो उसका पेनिट्रेशन मतलब जैसे आसव अरिष्ट का मतलब ऐसा लगता है कि मज्जा में, या मतलब बहुत सूक्ष्म रहते हैं ना आसव अरिष्ट, इस टाइप से अग्नि जैसे तुरंत एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वह कैसे डालूं शब्दों में, इसलिए मैंने पूछा कि और अगर जैसे शुक्र शोधन आप गण के अलावा कहना और क्या भी चाहते कुछ। हैं, वो सही है ना, आप जो बोल रहे हैं पेनिट्रेशन होता है तो इसलिए आसवरिष का प्रयोग करते हैं। ऐसे देखा जाए तो हमारे रसकल्प भी हैं, पेनिट्रेट करते हैं। जितना हम लोग उसको वो अच्छा से शोधन मारण करते हैं, वो भी पेनिट्रेट करके वो अच्छे से रसकल्प भी काम करते हैं, इसलिए उसको रसकल्प बोला जाता है। सबलिंगुअली जीभ में लेंगे तो पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। ऐसे हर मेडिसिन का अपना अपना स्टाइल होता है, किस तरह से वो बॉडी में काम करता है। फार्माकोडायनामिक्स जो रहता है ना, तो वो सभी मेडिसिन का अलग अलग रहता है। सर मैं तो भैषज्य कल्पना की क्लासेस बहुत ही कीनली देख रहा हूँ, अगर जब भी आप आगे ले सकें तो। तो आप डॉक्टर नवीन जोशी सर को बोलिए ना, मैं भेषज कल्पना अच्छे से बताऊंगा फिर। जी सर। ठीक है। हाँ, मंदाकिनी मैम बताइए, सर आप क्या बोल रही हैं मैम। सूक्ष्म से स्रोतों में
क्या मैम? अर्चना मैम क्या बोल रही है? सर सूक्ष्म ऐसे स्रोतों में जैसे घुस जाता है और वहाँ के टॉक्सिन्स निकलते हैं सर, वैसा और कौन काम कर सकता है सर? वो पूरे चैनल में जाके पूरा मतलब क्लीनिंग करता है वहाँ का, पूरा टॉक्सिन्स यहाँ निकाल पे के वो स्नेहन करके एब्डोमेन में कोष्ठ में लेके आते हैं। स्नेहन करके हाँ, हम जो जब काम स्नेह के करना है, लेते हैं, तब ऐसा। हाँ, ऐसा हाँ कोई यस भी सर। नहीं है ना, तो ऐसा कौन करता है यही और है। सर? नहीं ना सर, एक में भी है अब ना सर ये? ओके एक सर। में यही है ना, है ना। यस सर, यस, इसलिए मैं ज्यादा यूज करती हूँ सर इसका, आप देखिए क्योंकि पूरे ये इंडिया पूरा में जितने भी मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना, महापित्तकृत का कितना टन्स में होता है खर्चा, इतना ज्यादा इसका कंजम्पशन होता है, इतना ज्यादा मतलब यूजफुल है महापित्तकृत। महाराष्ट्र में तो महापित्तकृत इतना चलता है कि क्या बताएं, शॉर्टेज हो जाता है। जी मंदाकिनी मैम, आप क्या बोलना चाहती हैं? सर ये बताइए मुझे, वो कर्णशूल के लिए, कर्ण रोग के लिए आपने बोला ना, वो किस टाइप के कर्ण रोग, मतलब जैसे कि कर्ण स्राव है या कर्ण नहीं, कान का दर्द है? जहाँ पे इन्फेक्शन है और वो बहुत ज्यादा क्रॉनिक है, इंटरनली जहाँ पे पीने के लिए या फिर डालने के लिए? खाने के लिए, खाने अच्छा, से खाने के कर्ण लिए। कर्ण में जो इन्फेक्शन है वो हाँ ठीक हो हाँ। जाता है। अच्छा, लाइक फंगल इन्फेक्शन है सर? हाँ, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना सूक्ष्म त्रिफला AKT, हाँ हाँ हाँ। एंटीबायोटिक आयुर्वेद का, वैसे ये एंटीबायोटिक भी है ना महापित्तकृत। जी। जैसे कि गैंग्रीन वाला हो गया है इन्फेक्शन, या फिर डायबिटिक वुंड है नॉन हीलिंग, तो वहां पर हम्म। भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया को कौन मारेगा, तो ये उतना अच्छा काम करता है इंटरनली तो सर भी। ये जैसे कि लिम्फेडेनाइटिस होता है, तो इसमें भी तो इंटरनली दे ही सकते हैं हाँ, ना? हाँ, आप खाने से। अपनी बेटी को दीजिए ना खाने को, जहाँ पे पेट दर्द हो मैं रहा है अपनी बहुत ज्यादा। बेटी की बात नहीं, मेरे पास एक पेशेंट आई है सर एसाइटिस की, और उसको साथ में एक लिम्फेडेनाइटिस भी है, मैं उसके बारे में सोच रही थी सर। शाम हाँ को हाँ, डिस्कशन करती हूँ सर ये केस आके मैं आपसे। ठीक है ठीक है। ठीक है सर, थैंक हाँ परमिंदर मैम, आपका क्या एक्सपीरियंस है महातिक्तघृत का स्किन के पेशेंट में? हाँ जी सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है स्किन के पेशेंट्स में। सर जो डर्मेटाइटिस है, नमस्ते पहले सबको मैं भूल गई और मतलब डर्मेटाइटिस के पेशेंट जिनका कुछ कॉज ही नहीं पता चल रहा होता और पेशेंट पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट लेके कहाँ से आ जाता है और आप भी कंफ्यूज होते हो कि क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करो, तो मतलब उनमें इसका महातिक्तघृत का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरे 3 पेशेंट्स को अभी चल रहा है, तो सबकी प्रॉब्लम सेटल है। इवन कुछ कुछ पेशेंट्स की ऐसी लीजन्स थी जो ऊपर से ग्रीन हो गई थी, तो वो भी उससे सेटल हो गई है। वो लोकल एप्लीकेशन भी करा और उन्होंने खाया भी। और थर्डली हमारे ना सर एक प्रोफेसर होते थे, तो वो महातिघृत की ना बड़ी मतलब वंदना करते होते थे कि मतलब ऐसा घृत तो कहीं नहीं है। तो वो 2 बातें बोलते होते थे कि मतलब तिक्त रस प्रधान होने से ये मेद धातु पे काम करता है, तो ओबेसिटी में कहते हैं चाहे ये घृत है तो ये अच्छा असर लेके आएगा, और सेकंड पित्त का तो शमन करेगा ही करेगा। तो वो भी बड़ा यूज करते होते थे, एंटी ओबेसिटी के तौर पे सर बड़ा भी यूज करते होते थे वो। मैम एंटी ओबेसिटी में कैसे यूज करेंगे, मतलब स्नेहपान के रूप में पंचकर्म के लिए या फिर ऐसे? वो तो मैम ऐसे चम्मच से ही बस कह देते होते थे कि थोड़े से गर्म पानी के साथ तुमको 5 ग्राम से स्टार्ट करना है, और जिसकी कोई डोसेज बढ़ानी होती थी तो वो उसके हिसाब से बढ़ा देते थे या घटा देते थे। इतना मैं उनका देखा है। बट ये है कि ओबेसिटी वाले पेशेंट्स को फर्क जरूर पड़ता होता था। कितने और कितने हम लोग महीने तक देते हैं? सर तो राउंड अबाउट जो ओबेसिटी का उनके पेशेंट्स चलते होते थे, तो सर उनको 3 to 6 मंथ्स की ट्रीटमेंट देते होते थे। ओके। और सर ये बोलते होते थे कि हमारा जो विसरल फैट है ना, उसको भी ये अच्छा कर देता है। कैसे कैसे करता है? पाचन करता है ना उनका विकृत हाँ मेद का। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, देखिए महातिक्तघृत खाने से मोटापा भी कम हो जाता है, ऐसा देखा गया है कि मोटे लोगों को अगर महातिक्तघृत दिया जाए ना, विकृत मेद का पाचन कर देगा। सर वो मतलब स्टूल लोगों को कृश करता है, कृश लोगों को स्टूल भी करता है हाँ, सर। और कोलेस्ट्रॉल भी कम कर तो ये देता है। सिर्फ ज्यादा क्वांटिटी में दिया, हाँ ज्यादा क्वांटिटी में दिया शोधन के लिए, तो वो वेट लॉस करता है। और वो शमन चिकित्सा में दिया अगर महातिक्तघृत, तो वो वेट गेन करता है सर। और इसका इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। जैसे टोबैको वगैरह जो लेते हैं जिनमें बहुत ज्यादा एसिड बढ़ा हुआ है और धातु क्षय हुआ है, इन लोगों में भी इसका अच्छा रिजल्ट। मैम अर्चना मैम, पर आपने अभी बोला शमन में दिया तो वेट बढ़ाएगा, तो फिर हाँ अगर पेशेंट पंचकर्म के लिए रेडी नहीं, हम बोलते ना शमन में देके उसका वेट हाँ, लॉस करे 2-2 तो ऐसा फिर दे नहीं सकते? सर ने बोला कि दे सकते नहीं थे।
शमन में वेट बढ़ाता है वो, क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैंने शीत पित्त के लिए एक पेशेंट को दिया था, उसके बाद उसको शीत पित्त हुआ ही नहीं, मैंने महातिक्त घृत दिया था बहुत ज्यादा दिन उसको, लेकिन वो बोल रहे कि वेट गेन हो गया। मुझे ये भी पता है कि वेट गेन करता है अगर शमन चिकित्सा में घृत दिया जाए तो। सर आप मैम कुछ आपने बोलिए किस ना क्वांटिटी में इसके दिया बारे था? में सर। अर्चना मैम, आपने किस क्वांटिटी में दिया था कि उनको वेट गेन बढ़ गया था? अभी ओरल तो 2 चम्मच ही देते हैं हम, ज्यादा नहीं देते, और पंचकर्म के लिए ज्यादा देते हैं ना, नहीं, पर 30, अभी 60, 90 परमिंदर ऐसे। मैम ने जो बोला उनके सर तो ऐसे शमन में ही देते थे, मतलब वो तो बोलते हैं ओबेसिटी कम। नहीं, एक आधा पेशेंट को हुआ होगा, लेकिन ये तो बात एकदम सही है कि अगर शमन चिकित्सा में दिया जाए तो वेट गेन करता है घृत, और अगर शोधन चिकित्सा में दिया जाए तो यही उसका रोल है कि वो वेट लॉस करता है। आप देखिए बहुत सारे पेशेंट किए मैंने, शोधन से मैम और आपका मैंने ये विरेचन पढ़ा वगैरह भी। से है मतलब ना? विरेचन हाँ, शोधन से वो विरेचन वगैरह है, वमन विरेचन। और शमन चिकित्सा मतलब ओरली हम 2 चम्मच जब लेते हैं घृत तो वो वेट गेन करता है। सर अरविंद सर, आपका सर क्या व्यू है सर, आपने तो यूज मेरा भी किया होगा यही ना। सेम है, अर्चना मैम ने जो बताया वही मेरा भी है, मुझे भी ऐसे ही एक्सपीरियंस मिला है। और जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है लोगों का, ये घृत खिलाने से कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, लिपिड प्रोफाइल अच्छा हो जाता है, यकृत शुद्धि हो जाती है। और दूसरा सबसे मेन बात मैं बताना भूल गया, जो फैटी लीवर के पेशेंट आते हैं ना, फैटी लीवर मतलब लीवर फैट पूरा जमा हो गया है, मतलब वहां पे क्या बोलेंगे, मेद धातु का विमार्गमन हो गया रक्तवत स्रोत के मूल स्थान पे, तो वो फैटी लीवर को ठीक करने के लिए महातिक्त घृत दीजिए। ये हमारे वो जो अवार्ड सर है ना, उन्होंने भी बताया था लेक्चर में, और बहुत बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि महातिक्त घृत एक में ऐसा द्रव्य है जो आप आरोग्यवर्धिनी वटी ये सब वटी वटी है, ठीक है, लेकिन एक में इतना अच्छा घृत है जो फैटी लीवर को पूरा ठीक कर देता है 3 महीने में। तो सर ये तो फिर शोधन के रूप में देंगे ना सर, इस हिसाब से तो। आप 2-2 चम्मच भी देंगे ना, शोधन मत दीजिए, शमन में भी देंगे ना, तो वो फैटी लीवर को ठीक कर देगा। सर ये गॉल ब्लैडर स्टोन और इसमें दे सकते हैं, रीनल कैल्कुलाई में दोनों। हाँ देते हैं ना, हम लोग देते हैं, उसमें तो शोधन के लिए देते हैं। शोधन के लिए। लेना चाहिए, बहुत कड़वा रहता है अभी सर ये। देखिए आज के जमाने में फैटी लीवर के बहुत पेशेंट आ रहे हैं आप लोगों के पास, आप लोग महातिक्त घृत दे के देखिए और फिर एक केस स्टडी हो जाएगा, सच में बहुत अच्छा फायदा होता है, मुझे तो फायदा हुआ है। हेलो सर, ये तो हाँ बहुत जी। कड़वा होता है, कैसा लेना चाहिए? इसको क्या करना है कि महातिक्त घृत को पानी में घोल के और उसमें से चीनी या गुड़ डाल के और पी ले। अच्छा, चीनी डाल सकते हैं क्या सर? हाँ, और दूसरा बात है हाँ, कि कोई पेशेंट बोलते हैं ना कि ये कड़वा बहुत ही है कड़वा, बहुत ये ज्यादा। ऐसा ही करना पड़ता है क्योंकि और भी मतलब इतना वो इतना कड़वा होता है ना। कड़वा होता है। हाँ, उसमें हाँ, चीनी तो डालना पड़ता ले है। नहीं सकते। और कोई लोग तो मतलब ऐसे पूरा गर्म पानी में चीनी या डाल के या दूध मिला के भी पीते हैं, मतलब अगर पीना है तो उनको। मैंने कैप्सूल्स भी आते हैं रोटी में लगा के खाया था तो वो भी कड़वी लग गई थी मैम। सर गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। सर ये हाँ सर। जैसे मैम ने बताया, ये महातिक्त सुबह जैसे है ले रहे हैं खाली पेट, तो दूध में मिला के ले सकते हैं क्या सर? कोई हाँ काउंटर? ले सकते हैं, और अगर पेशेंट बोलते हैं कि बहुत कड़वा लगता है तो उनको बोलना है कि गुड़ लो, गुड़ में महातिक्त डालो और ऐसे मोदक टाइप बना के और फिर ऐसे जीभ में लेके बंद कर लो। तिथेच ठेव टेबलवर, इथं नाही मग द्या होता तिला टेबलवर ठेवायचं आणि तिथून घ्यायचं. रश्मि मैम आप कुछ तो मराठी में बोल रही हैं, थैंक सब यू सुनाई सर। दे रहा है हमें, सॉरी रिकॉर्ड हो सॉरी. रहा है। हाँ, ये गुड़ के साथ ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे गोली बना सकते हैं गुड़ में डाल के, तो जीभ में भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट गल्प कर सकते हैं। फैटी लीवर में आप यूज करिए। गरिमा पांडे मैम आपने यूज किया है महातिक्त घृत? अंग्रेजों को दिया है क्या गरिमा मैम? डॉक्टर गरिमा मैम सुन पा रही है कि नहीं पता नहीं, नहीं सुन पा रही है। मंगला मैम आपने यूज किया है? सर हाँ सर, मैं ही ले रही थी मगर इतना कड़वा कि मेरे से लेना ही नहीं हुआ सर। फिर लोग वर्धमान मात्रा में कैसे देते हैं स्नेहन? हाँ ना, वही तो पूछ रही हूँ सर आपको। मैम आप दूध में एक बार ट्राई करिए, आप गर्म दूध में सुबह, तो हो जाएगा, ठीक है, पेशेंट अभी ले ये सकते कर हैं। लूंगी मैं, और शक्कर डाल के देखती हूँ। और क्या है ना, गर्म पानी में भी पिया था सर, मगर वो भी बहुत कड़वा लग रहा था। अभी शक्कर डाल और के देखूंगी मैं। क्या होता है कि शिव जी ने तो विष पिया था, हलाहल विष, तो ऐसे बोलना चाहिए कि आप ये लीजिए तो कितना बढ़िया है। वो बोलने को है सर, मगर ले ही नहीं सकती सर मैं तो।
मैम और कुछ जो ऐसा कर सकते हैं ना कि जो प्लेन घृत होता है उसका जीभ पे कोटिंग कर दें और फिर उसके बाद उसको लेने तो शायद थोड़ा कम लगे। अच्छा ठीक ये है, ट्राई करके देखिए। ये भी ट्राई करते हैं। या फिर जो पेशेंट कुष्ठ के पेशेंट आते हैं ना, उनको हम बस्ती में देते हैं, मुस्तादी अपन बस्ती में मिक्स करके दे देते हैं। बस्ती अच्छा से सर भी शहद डाल के ले सकते हैं ना, मध हाँ, करके दे विषम सकते मात्रा में, समान मात्रा में नहीं। हैं। अच्छा हाँ घी है ना, ठीक है, हाँ थैंक यू। हाँ। और किसी ने एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज किया है क्या आप? जहाँ पे भी व्रण वगैरह होता है वहां यूज करके देखिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है, डॉक्टर गुरप्रीत कौर मैम, आपने यूज किया है क्या? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। जी मैम सर हाँ जी सर, बताइए। मैंने आपके लेक्चर्स के बाद ही ये यूज करना शुरू करा है। स्किन डिसीजेज में किया है अभी तक मैंने यूज ये, और हाँ आगे सर मैं इसको और भी डिसीजेज में यूज करके देखूंगी। हाँ हाँ जी सर सर। मैम। ये जो अनुशिका होती है ना सर, सिर पे जैसे नहीं फोड़े फोड़े से जाते हैं, फुंसियां इससे दद्रे दुदरे टाइप के होते हैं, खुजली होती है बहुत, हाँ बल्कि जुइयां या लीक नहीं होती है। तो सर इसमें अगर हम यूज करें तो बाल धोने को बोले या फिर नहीं, और क्या इसमें धोने को ठीक बोलना रहेगा ये? पड़ेगा ना, नहीं तो डस्ट जमा होगा ना। ये लगा के हफ्ते में 2 बार धोने के लिए बोले। तो लगा के कितने मिनट तक छोड़ेंगे इसमें? जितना देर रख सकते हैं, स्काल्प में तो लगाना है, लेकिन हम रात भर इसको लगा बिना के छोड़ दे, सवेरे धो ले। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। और सर अगर धोने के लिए फिर क्या, किस रस प्रधान के हम लोग द्रव्य लेंगे? उसमें रीठा रीठा मेहंदी वगैरह डाल के धो सकते हैं ना। अच्छा साबुन ठीक। और ये सब नहीं लगाना चाहिए ना, केमिकल नहीं लगाना चाहिए। हाँ वो मेरे पास बहुत पेशेंट आ रहे हैं सर ना, तो वो टिकाकाई लोग यहाँ पाउडर। क्रीम वगैरह यूज करने से बेहतर है कि ये वाला यूज कर लेते हैं। थैंक यू सर। हाँ, शैम्पू वगैरह नहीं यूज करें। गरिमा मैम आप बताइए, मनीषा मैम आप बताइए। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ बताइए मैम, आप हाँ जी ठीक है अंग्रेजी को? सर, मैंने महातिक्त तो नहीं यूज किया, पंचतिक्त घृत बहुत यूज किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हमेशा। अच्छा पंचतिक्त, अच्छा। जी सर, महातिक्त अभी तक नहीं किया, लेकिन अब जरूर करूंगी। पंचतिक्त में क्या है, नीम की छाल, पटोल पत्र, फिर ये बासा है, गुडुची है, जी और सर। ये हाँ, ये सब 5 चीजें तो हैं कड़वा कड़वा। हम्म। और सर अभी जैसे डिस्कस कर रहे थे ना, जो कड़वा लगता है, कई लोगों को पंचतिक्त घी भी बहुत कड़वा लगता है, तो मैं उनको थोड़ा सा वो बता देती हूँ। शुगर या चीनी या गुड़ की जगह थोड़ा सा यष्टि मधु का काढ़ा बना के उसके गरम गरम काढ़े से पी लें। तो पता नहीं ये ठीक है या नहीं, लेकिन हाँ इससे इजी हो जाता है। सही है। ओके सर गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। सर मुझे ये पूछना था, शोधन में जैसे हम वेरिएशन वगैरह कुछ करवा रहे हो, तो महातिक्त बेटर रहेगा या पंचतिक्त बेटर रहेगा? या कब महातिक्त यूज करना चाहिए, कब पंचतिक्त यूज करना चाहिए? डिफरेंशियल पूछना था सर। अभी महातिक्त में टोटल कितने हैं, तो 30 द्रव्य हैं, पंचतिक्त में 5 हैं। तो आप पेशेंट अगर 30 वाला ले सकता है कड़वा, तो 30 वाला लेना। तो सर शोधन में आपके हिसाब से, हाँ ठीक है, महातिक्त बेटर हो। थैंक यू। हाँ, और उन्माद अपस्मार में भी बहुत अच्छा फायदा करता है, अपस्मार में भी बहुत अच्छा फायदा करता है। हाँ मनीषा मैम आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस सबसे श्रेष्ठ है, बताइए मैम। नहीं सर, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। हाँ प्रणाम, बताइए। बहुत अच्छा आज का टॉपिक रहा सर, और आपने तो पूरा डिटेल बताया, बनाने की पूरी विधि भी बता देते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। यदि मार्केट में हमको नहीं है संतुष्टि और मार्केट में उतनी शुद्धता नहीं मिलती है, तो स्वतः से ही बनाया, और ये बड़े लार्ज क्वांटिटी में प्रयोग होता है क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में। ये 12 महीने इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो इसको यदि खुद ही बनाए अच्छे शुद्ध गाय के घी में, तो ये और भी कारगर साबित होगा। और जैसे कि इसमें आपके अकॉर्डिंग जैसे दीपन पाचन कर रहे हैं अभी, तो उसमें भी चलाती हूँ मैं दीपन पाचन के साथ में 2 चम्मच 1 चम्मच इसको घृत पान कर लो। जैसे अभी ल्यूकोडर्मा के पेशेंट चल रहे हैं, तो उनको भी 2-2 चम्मच दे रही हूँ, क्योंकि ले नहीं पाते हैं। तो उनको लेने के लिए फिर अलग से तरीका बताएं, जैसे कि आप दलिया बना रहे हो, तो उसमें 2 चम्मच डाल के पहले और पी लो, उसको खा लो, और फिर इसके बाद खा लो। फिर बोलती दिन भर कड़वा लगता है, हम दिन भर फिर मुनक्का खा लो, किशमिश खा लो साथ में, ऐसे वो खा लेते हैं। और इसमें बहुत अच्छे कंटेंट भी हैं, और इसका लाभ एक्सटर्नल, इंटरनल और वस्ती में तीनों तरह से इसका प्रयोग करते हैं।
तो कुष्ठ में, रक्त पित्त में तो चलाते ही सर, और इसमें महिलाओं के प्रदर रोग में भी अच्छा फायदा करता है ये। एडिनोमाइसिस में भी इसको मैं चलाती हूँ। और कभी कभी महिलाओं में जैसे कंडू हो जाती है, बर्निंग होने लगती है, दाग होने लगती है, शब्दौत वगैरह देते हैं, ये सब देते हैं, उससे भी नहीं रिलीफ मिलने पर धावन करके स्टी त्रिफला से धावन करके और फिर इसको लेपन के लिए लगा देते हैं, तो बड़ा फायदा मिलता है उनको। धीरे 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 वो साफ हो जाते हैं, जो पीटिकाएं होती हैं छोटी छोटी। इसमें खाने पीने का परहेज बहुत जरूरी है, बहुत फायदेमंद है। और सूक्ष्म स्रोतों में जा करके और इसका शोधन करना वमन विरेचन के माध्यम से, ये तो अपने आप में भी महारत हासिल है इस घृत में। और सर जैसे बताया जाता है कि फंगल इन्फेक्शन, स्किन के, सोरोसिस के, ये सब रह जाते हैं कहीं ना कहीं, फिर रिकरेंट करते हैं। यदि अच्छे से इसको दिया जाए और हमारे कोष्ठ से सूक्ष्म स्रोतों में जा करके और बहुत अच्छे से इसका दीपन पाचन पहले करके और इसको दिया जाए और परहेज रखा जाए, तो अभी तो मेरे यहाँ कम से कम 18-19 साल, 20-20 साल पुराने रोगी रिपीट नहीं हुए हैं सर। और कांति भी आती है चेहरे में, अलग से ओज भी बढ़ता है उनका। और पाचन संस्थान में भी जैसे कृमि, कंडू, पामा वगैरह जो, और पुराने ज्वर जो रह जाते हैं, टाइफाइड के जीर्ण ज्वर रह जाते हैं, अस्थिगत रह जाते हैं, उसमें भी ये साथ में देते रहते हैं। या वैसे बस्ती में देती हूँ मैं, साथ में 2 चम्मच उसको डाल देती हूँ उसके क्वाथ वगैरह में, तो बहुत फायदेमंद है सर ये। और बहुत अच्छा टॉपिक रहा सर, और सबका बहुत अच्छा अनुभव भी रहा। थैंक यू सर। हाँ, मुझे 2 चीज बताना है। एक तो पेशेंट जैसे आते हैं वेरिकोज अल्सर के, जो वेरिकोज वेन फट गया और वहां पे अल्सरेशन हो गया, अब वहां पे हमें हील करना है, तो आप जो द्रव्य दे रहे हैं, लेकिन महातिक्त घृत इंटरनली खाने के लिए दीजिए, तो वेरिकोज अल्सर में फायदा करता है। और दूसरा क्या होता है, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट है, वहां पे थ्रोम्बोस्ट हो गया है पूरा, या गाउटी अर्थराइटिस में, जहाँ पैर पूरा काला और लाल हो जाता है, पूरा पैर लाल हो गया, तो वहां पे वो कालापन, रेडनेस ठीक करने में पूरे पैर का महातिक्त घृत दीजिए, पूरा साफ कर देगा, पूरा एकदम नॉर्मल कर देगा। सर वात रक्त में तो बहुत ही अच्छा काम है इसका सर, ये पूरा मिरेकल करता है, बहुत अच्छा काम करता है सर जी। सर इसमें एक चीज और आपसे पूछनी थी कि वस्ती में जैसे लार्जेस्ट क्वांटिटी कितनी हो सकती है जो इसको दें हम घृत को? जितना वो एब्जॉर्ब करे, मतलब 100 ml हम मात्रा बस्ती के हिसाब से देते हैं, जी, उससे जी, ज्यादा तो पेशेंट होल्ड नहीं कर पाते। हाँ सर, मैं 50 to 60 ही इसको प्रयोग की हूँ मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज किया हूँ महातिक्त घृत, इतना जी बढ़िया सर। फायदा करता है, पूरा हील कर देता है अल्सर को, क्रॉन्स जी डिजीज, सर। और मैं कैंसर में भी यूज किया। सर मैं इसमें इंदुकांतम पहले प्रविष्ट करके और फिर इसको देती हूँ साथ में, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है सर। इंदुकांतम घृत जो होता है उसको अल्सर में बहुत ही, इससे भी ज्यादा अच्छा काम करता है, और फिर इसके साथ भी देते हैं तो बेटर रिजल्ट है। बहुत बहुत पुराने क्रॉनिक प्रॉब्लम होते हैं जो नहीं ले पाते हैं, वैसे तो उनको पान करने के लिए देते हैं। इंदुकांतम जैसे 10 to 20 ml दे दिए, 10 ml इसको दे दिए, तो अल्सराइटिस में दीपन पाचन करने के बाद खान पान अच्छे से उनका यदि संधान अच्छा होता है तो फायदेमंद है और सर। मैंने तो सोरियासिस में भी यूज किया है, जो सोरियासिस भी है और अर्थराइटिस भी है, उसमें महातिक्त में। जी सर। बहुत बढ़िया काम करता है। मैम अल्सरेटिव, गुड इवनिंग मैम, प्रणाम मैम। आपने इंदुकांतम अल्सरेटिव कोलाइटिस में जैसे आपने बताया 10 to 20 ml दिया, फिर उसमें बाद में आपने महातिक्त के इंटरनली बता रहे हैं या बस्ती के लिए बता रहे हैं मैम? नहीं, ओरल में भी और एनल में भी, उसमें दोनों में ही वैसे चला। ओके, पहले आप 10 to 20 ml उसमें दे दिया, फिर उसके बाद 10 और ml 1 चम्मच इसको दे दिए, तो अच्छा 1 चम्मच इसमें। हमारा जी जी जी। और मैम जो लेपन में आपने बताया था त्रिफला धावन और लेपन करने के लिए महातिक्त घृत, हाँ, थोड़ा सा इसको हल्का गुनगुना करके फाहा में, रुई के फाहा में ले करके और लगाने को बोल देते हैं उनको। मैम आपको कितने दिन में रिजल्ट्स में लेते हैं मैम इस चीज में? रिजल्ट तो मेरे अभी पेशेंट आए हैं जस्ट 1 हफ्ते में, उनको तो बहुत दिक्कत थी और बहुत फायदा मिल गया उनको। उनको निम्बादी चूर्णम से धावन करा दिए और इसका हल्का फाहा में लेकर के लेपन कर दी। कभी कभी क्या शब्दौत घृत से नहीं रिलीफ मिलता है, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि
इसको लगाना है, तो कभी जात्यादि भी देते हैं तो उसमें भी नहीं मिलता है, तो फिर हमारे पास बहुत सारे ये ऑप्शन में फिर एक ये भी मिल जाता है ऑइंटमेंट के रूप में। तो ऐसे पैरों में जो क्रैक्स पड़ते हैं ना, या हाथ में क्रैक्स पड़ते हैं, ड्राइनेस बहुत ज्यादा आती है, उसमें भी लगा के जी देखिए। सर। नहीं सर, अभी लेटेस्ट जो ल्यूकोडर्मा का पेशेंट थी वो कुछ लगाए थे तो वो लोग पूरा ब्लैक हो गया था पूरा, और ऐसा लग रहा था कि फट जाएगा, ब्लड आ रहा था इचिंग होते होते, तो फिर ये लगाई, मैं सराउंडिंग लगाने को दी। बहुत ज्यादा उन्हें कंटिन्यू उन्होंने वाकुची का लेप लगाया और गौमूत्र का, और धूप 1-2 घंटे दिखाया, तो पूरी स्किन इतनी रफ हो गई थी, गज चर्म जैसे हो गया था पूरा। तो उसमें धीरे 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 स्कैल्प के द्वारा हटते हटते स्किन अभी स्मूथ हो गई है, तो ये तो फायदेमंद है सर। और सोरियासिस में भी ऐसे स्केली स्किन होके ऐसे गिरता है पूरा ऐसे हार्ड होके, उसमें भी एक देने से बहुत अच्छा। और सर वो एक बच्चा था, वो विसर उसका ये हार्पिस का जो बच्चा था छोटा, जो माउथ में उसके हो गए थे छोटे छोटे अल्सर, तो वो ठीक हो गया सर। इसको मैं लगाने को दी थी जी, धावन करने को दी, निम्बादी चूर्ण, उसमें निशा और गंधक और नींब का बना हुआ है कंटेंट, तो उससे धावन करने को दी गर्म पानी में, और इसको लगाने के लिए दी, और बाकी अपना रक्त और रस पाचा की सारी चीजें चलाई, तो बिल्कुल सबसाइड हो गया, क्लीन हो गया है। जी जी सर। देखिए मनीषा मैम कितना बढ़िया बढ़िया बताती हैं, एक्सपीरियंस सबको काम आता है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। नहीं तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, 8:15 पे मिलेंगे, फिर आप मंदाकिनी मैम एक केस लेके आइएगा, फिर आप बताइएगा। ठीक है, मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम सर। थैंक यू सर।